भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। भिंड विधानसभा अंतर्गत और नयागांव थाना अंतर्गत ग्राम ककारा यहां सिंध मैया बहती हैं। यहां पर कुछ खनन माफिया ने बताया जाता है अवैध रेत का डंप कर रखा था बरसात से पहले। अब इन्हीं रेत को चौगने दामों में यह खनन माफिया बेचता। तभी भिंड कलेक्टर ने खुद तहसीलदार को भेजकर और माइनिंग विभाग को भेजकर इस रेत को जो डंप था उसको अपने कब्जे में लिया। ककारा गांव जहां अवैध रेत के डंप से रेत को भरे जाने की कार्रवाई हो चुकी है। मौके पर डंपर बुलाए गए। यहां अवैध रेत को सरकारी निर्माण कार्य के लिए लाहौर व रौन में भेजे जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी खनन माफिया पर उंगली उठाई थी और प्रशासन को दोषी ठहराया था कि पुलिस के संरक्षण में अवैध रेत का उठान हो रहा है, नदियों का सीना छलनी हो रहा है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर भी लिखा था। तभी आज दूसरे दिन भिंड विधानसभा अंतर्गत रेत का अवैध भंडारण पकड़ा गया। भिंड में रेत खदानों का टेंडर न होने के कारण अवैध उत्खनन होता चला आ रहा था। करीब एक महीने पहले भोपाल से आए माइनिंग दल ने निरीक्षण के दौरान नयागांव क्षेत्र के ककारा गांव में बड़ी तादाद में अवैध रेत का डंप पाया था। इस दौरान माइनिंग अधिकारियों ने रेत को जब्त किए जाने की कार्रवाई की थी। माइनिंग विभाग के मुताबिक यहां करीब 10,000 घन मीटर रेत पकड़ी थी। इस रेत को जब्त किए जाने के बाद अब सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग किया जाना है। जिला पंचायत की ओर से लाहौर और रौन अनुविभाग में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की कमी के कारण काम नहीं हो पा रहा था और काम बंद थे। अब पंचायत में विकास कार्य रेत की कमी के कारण बंद थे। इसे अब निर्माण कार्य को गति मिलेगी और जब्त रेत को वहां भेजा जाएगा। डंपरों के साथ जिला प्रशासन की टीम मौके पर थी और इनको भरवाकर भेजने की कार्रवाई भी की गई। आज भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की कार्रवाई रेत माफिया पर देखने को मिली। कार्रवाई के बाद रेत छोड़कर बताया जाता है माफिया भाग गया। कार्रवाई के बाद रेत छोड़कर भागे माफिया। फिर पुलिस प्रशासन और माइनिंग की देखरेख में यह पुलिस के फोर्स के साथ रेत को भरवाया गया। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। ककारा रेत खदान पर प्रशासन का छापा। माफियाओं की कमर तोड़ने में कलेक्टर की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। अब रेत खदानों पर प्रशासन मार सकता है, अन्य पर भी छापा। पुलिस खनिज राजस्व अमले के साथ कार्रवाई आज देखने को मिली ककारा गांव में। बताया जाता है कि 500 ट्रक अवैध रेत जब्त हुआ है। नयागांव थाना अंतर्गत ककारा गांव में खनिज विभाग के साथ मारा था छापा। लगभग 10,000 घन मीटर रेत जब्त होने की सूचना। अब रेत को ग्राम पंचायतों के कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं, जो बंद पड़े थे सरकारी काम, उन्हें विधिवत रॉयल्टी चुकाकर उनको दिया जाएगा, जिससे अब सरकारी काम हो सकेंगे। भिंड कलेक्टर ने खुद मौके पर जाकर यह कार्रवाई की। भिंड कलेक्टर की स्वयं की मौजूदगी में रेत भरवाने की कार्रवाई आज देखने को मिली। भिंड जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जन परेशान हो गया और जहां पर निर्माण
कार चल रहे हैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। ट्रैफिक भी जाम हो रहा है और लोग कीचड़ में फिसल कर गिर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा हालात अटे रोड के खराब हैं, जहाँ पर ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। वहाँ पर ठेकेदार ने कोई रोड ऐसी नहीं की जिससे लोग आवागमन में आराम से निकल सकें। अटेर को जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बरसात के बाद समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे पहले भी परेशानी आती थी, लेकिन अब कीचड़ से वहाँ फिसलन बढ़ गई। वाहन चालकों को भी अब समस्या काफ़ी आ रही है और दो पहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा परेशान। कीचड़ ही कीचड़। अब ठेकेदार को चाहिए कम से कम लोगों के निकलने के लिए ऐसा मार्ग तो तैयार कर देते। बरसात का सीज़न है, ब्रिज का काम जोरों पर है, अच्छी बात है, लेकिन अटे रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग का काम सबसे वैसे तेज़ चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ ठेकेदार ने रोड का कोई विकल्प नहीं चुना, जिससे आज लोग परेशान हैं। निर्माण हो रहा है, लेकिन हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में निर्माण होता रहता है और लोगों को कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि पक्की सर्विस लेन वहाँ बना दी जाती है। लेकिन भिंड में ऐसा नहीं हुआ। पक्की सर्विस लेन अगर बन जाती अटे रोड पर तो लोग आज फिसल कर वहाँ चोटिल ना हो रहे होते। कच्ची रोड थी, उसको अब दल में तब्दील होने से सबसे ज़्यादा यातायात प्रभावित हो रहा है और लंबे लंबे जाम भी लग रहे हैं और कीचड़ में निकलने को लोग परेशान हैं, क्योंकि इधर रेलवे स्टेशन भी है, अटेर मार्ग भी है और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले लोग भी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। टमटम ऑटो भी फिसल रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी पैदल चलने वालों को और बाइक सवारों को आ रही है। इसलिए ठेकेदार को चाहिए कोई ऐसी पक्की सर्विस लेन बना दो जिससे यहाँ के राहगीरों को, चलने वालों को परेशानी ना हो। 21 जून 2025 चंबल घाटी भिंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्रियों ने आज योग दिवस मनाया और योगासन किए। वैसे योग वास्तव में हमारे शरीर को निरोग रखता है, इसलिए यह भारतीय पद्धति बहुत पुरानी है। साधु महात्माओं की, संतों की, ऋषियों की यह देन है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तभी 21 जून को योग दिवस मनाया गया पूरे भारत में। भारत के प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने आज योग किया। उसी तारतम्य में भिंड में भी आज योग देखने को मिला। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योग को अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या में हमें अपनाना चाहिए। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आधारित सामूहिक योग का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय में ITI परिसर में विशेष योग सत्र का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिंड जिले में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI परिषद भिंड में भव्यता के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, CO जिला पंचायत सुनील दुबे, संयुक्त कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता, SDM भिंड अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल होकर सामूहिक रूप से आसन
प्राणायाम और ध्यान की योगी क्रियाओं में भाग लिया। राकेश शुक्ला ने सभी योग साधकों एवं उपस्थित जनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दी। योग एक संपूर्ण विद्या है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रखती है। उन्होंने कहा कि योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा हमें सबको बनाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जीवन उत्तम रहे। मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों को यह स्वस्थ रखने में योग बड़ी महत्व रखते हैं। भारत की इस अमूल धरोहर को विश्व में स्थान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज योग पूरे विश्व में लोगों की जीवन शैली बन चुका है। हमें इसे अपनी जीवन शैली का भी हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं भिंड कलेक्टर ने कहा कि योग को अनिवार्य रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। केवल समाज की कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हूं, बल्कि स्वयं का उत्थान कर सफलता शिखर पर पहुंचता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आधारित सामूहिक योग कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से की गई। योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को चालन क्रियाएं, योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। प्रत्येक आसन के साथ प्रशिक्षकों ने उसके शारीरिक और मानसिक लाभों की भी जानकारी दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के उद्बोधन का भी सीधा प्रसारण सुना और देखा गया। जिले भर की विभिन्न शासकीय संस्थाओं में भी सामूहिक योग के कार्यक्रम देखने को मिले। हर स्कूल में, हर तहसील में आज योगासन हमें देखने को मिले। लाहौर से भी खबर आई, रोहन से आई, मेगांव से आई, गोहद से आई, भिंड से आई, फूप से आई, लाहौर से भी। ज़्यादातर सरकारी संस्थाओं में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने योग किए। मध्य प्रदेश में मानसून आ गया। भिंड में भी बारिश हो रही है, जिससे हमारे किसान भाइयों के लिए भी यह अच्छे संकेत हैं। यह वर्षा नहीं, अमृत है। अब गर्मी से भी निजात मिल गई और किसान भी अब बोवनी कर सकेंगे। बोवनी के लिए भी पर्याप्त पानी आ गया। इंद्रदेव प्रश्न हो गए, लेकिन नगर पालिका की नाकामी और जहां ठेकेदार काम कर रहे हैं। नल जल योजना का जो काम हुआ भिंड में, वहां आज भी लोग निकलने को परेशान हैं। भीमनगर से भी हमारे पास लोगों ने फ़ोन किया, वीडियो भेजे कि देख लो घरों में पानी भर गया। बरुआ नगर सहित सुभाष नगर में भी यही हालात, अटे रोड के भी यही हालत, युद्धनाथ नगर में भी घरों में पानी भर गया, लोग निकलने को परेशान। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा परेशानी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए लोग बाज़ार आते हैं, और बाज़ार में सब्जी मंडी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। सब्जी मंडी में थोड़ी सी बारिश में भी लोग निकल नहीं पाते, और वहाँ जो व्यवसाय करते हैं सब्जी विक्रेता, वो तो मैं समझता हूँ नार की स्थिति में जी रहे हैं। पैदल चलना भी मुश्किल है। पक्की सड़क होने के बाद भी 1-1 इंच तक वहाँ कीचड़ देखने को मिला। सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी अटे रोड स्थित भूता बाजार, बंगला बाजार के बीचों बीच स्थित है। सब्जी मंडी में अगर आप जाएंगे तो आप समझ लो आपके कपड़े तो ख़राब होने ही हैं। मंडी में बरसात के समय स्थिति इतनी भयावह हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि दूसरी जगह आप पैर भी नहीं रख सकते। हल्की बारिश में ही सब्जी मंडी क्षेत्र दलदल में तब्दील हो जाता है। यहाँ पक्की सड़क है, उसके बावजूद भी लोग कीचड़ की वजह से मंडी में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे। लेकिन सब्जी तो खरीदनी है, लोगों को जाना है। लेकिन बुरे हालात भिंड सब्जी मंडी के। सड़कों
पर इतना कीचड़ है कि कह नहीं सकते। दुकानदार खुद इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं अब तो इस नरकी जीवन से उन्हें कहीं दूसरी जगह सरकार जगह दे दे। सब्जी मंडी की दोनों प्रमुख सड़कों पर 1-1 फुट 6-6 इंच तक कीचड़ है। सड़कें पक्की होने के बावजूद भी यहाँ इतना कीचड़। मंडी के अंदर की रोड ऊंची होने से वहाँ भी इतना कीचड़ है कि आप कह नहीं सकते। वैसे डॉक्टर लैन चौराया और जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के आगे से इतनी बुरी स्थिति है कि आप सोच भी नहीं सकते। मंडी में जाना बड़ा मुश्किल है, दयनीय है। और वैसे मैं समझता हूँ डॉक्टर लैन मोड़ पर सब्जी मंडी में ही कुछ किनारे हैं जहाँ पर भी लोगों ने ठेले लगाकर सड़क को घेर लिया। कुछ लोग बांध खड़े कर देते हैं जिससे आने जाने वाले को भी बड़ी परेशानी होती है। इधर डीओ ऑफिस के पास भी चारों तरफ ठेले हैं और कीचड़ है, यहाँ भी पैदल निकलना बड़ा मुश्किल है। बंगला बाजार रोड पुराने जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के पीछे से वाटर वर्क्स मोड़ तक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पुरानी रेलवे स्टेशन के भी हालात, आलू मंडी के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब और हरी सब्जी मंडी के हालात तो इतने ख़राब हैं कि आप समझ सकते हैं। अंदर की स्थिति, बरसात के समय मंडी में अंदर घुसना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग वाहन लेकर ही अंदर घुस जाते हैं। इससे भी परेशानी बढ़ती है। सब्जी खरीदने के लिए आपको यूँ समझ लो कि आपके पूरे कपड़े ख़राब हो गए, आकर नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे तो मंडी में जाओ। लेकिन नगर पालिका आज तक इन सब्जी विक्रेताओं को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पाई। वही रटा रटाया इन पर जवाब रहता है कि जगह उपयुक्त अभी हमको मिल नहीं रही, जगह जैसे ही मिलेगी हम बड़ी मंडी को वहां शिफ्ट कर देंगे। मंडी में बरसात के समय स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अब कहना बड़ा मुश्किल है। तभी नगर पालिका हमेशा वही जवाब देती है कि भिंड सब्जी मंडी को दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव तो है, लेकिन उपयुक्त जगह नहीं मिल पा रही है। कोशिश की जा रही है कि फल मंडी के आसपास कोई जगह मिल जाए। यह बातें ना जाने कब से सुन रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो 1 महीने में सरकारी जगह को चिन्हित कर इन सब्जी विक्रेताओं को दे सकती है और सब्जी विक्रेता इसका कुछ पैसा भी जमा सरकार को करा सकते हैं, लेकिन कोई कहीं ध्यान नहीं देता। आज बड़ी सब्जी मंडी के बुरे हालात, पैदल आने जाने के लिए भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। सड़कों पर 1-1 इंच 6-6 इंच कीचड़ ही कीचड़। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। जनप्रतिनिधि शासन से, नगर पालिका से जनता के हित में यह मांग करता है कि अब बड़ी सब्जी मंडी को कहीं अनियंत्रित दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। अब यह बहानेबाजी और वादेबाजी आखिर कब तक चलेगी? ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज, विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान बड़ी सब्जी मंडी भिंड। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व के निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्ष पूर्ण सेवा, गरीब और सुशासन के लिए चलाए जा रहे जन जागरण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कम्युनिटी हॉल में वृक्षारोपण करते हुए पेड़ों को लगाया और उसमें जल दान किया। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प पूरे भारत में यह पर्यावरण के लिए गूंज रहा है, जिसमें हम सबकी जन भागीदारी अति आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि जब हम वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण मजबूत होगा और हमें छाया तथा ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी, जिससे मानव जीवन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऑक्सीजन
महत्वपूर्ण चीज़ है। कोरोना में सबने देख लिया, समझ लिया। कार्यक्रम के जिला एक प्रभारी उपेंद्र राजौरिया ने कहा कि 5 जून से 6 अगस्त तक जिले के सभी 29 मंडलों के 1480 बूथ पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता एवं सर्व समाज संगठित होकर धार्मिक स्थान, खेत, स्कूल, पार्षद, तालाब और नदी के किनारे लगाए जाएंगे। अच्छी बात है। पर्यावरण को हमें सबको स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में 2-4 पेड़ तो लगाने चाहिए, जिससे जीव जंतु सहित हम भी पर्यावरण का ठीक आनंद उठा सकें। आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह एक अच्छा संदेश है। आज कम्युनिटी हॉल मेला ग्राउंड के पास वृक्षारोपण किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष पर्यावरण संयोजक उपेंद्र राजौरिया, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री एवं पर्यावरण वृक्षारोपण जिला टोली की सदस्य श्रीमती आरती पाठक फोटो स्टूडियो वाली, सुनील उपाध्याय, रंजन भदौरिया, उपेंद्र भदौरिया, मनोज जैन, भूरे यादव, अमित जैन, सत्येंद्र कुशवाहा, रविंद्र कुशवाहा, ढोंचरा, सोनू यादव, बिट्टू जैन, सुरेंद्र सोलंकी आदि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए एक और घोषणा कर दी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहना योजना के तहत रक्षाबंधन पर 1500 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय। और योजना के तहत 3000 रुपये की राशि 2028 से पहले लाडली बहनों के खाते में पहुंचा दी जाएगी। चुनाव आएंगे तब तक तो खैर भाजपा कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन अभी तो केवल 1250 रुपये सरकार लाडली बहनों को दे रही है। यह भी राशि ठीक है, गरीब बहनों के काम आती है, लेकिन 1500 रुपये की राशि रक्षाबंधन के विशेष उपहार के रूप में उनके खाते में मुख्यमंत्री मोहन यादव भेजेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने 25वीं किस्त 1250 रुपये की भेजी है। अब 1500 की किस्त उनके खाते में सीधी पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृ शक्ति को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण योजना को संचालित किया है। अब आगामी समय में प्रदेश की भाजपा सरकार 3000 रुपये राशि देने की योजना बना रही है। महिलाओं से वचन दिया था, जिसे प्रदेश की भाजपा सरकार पूरा करेगी। लाडली बहना पर कांग्रेस उंगली उठाती रही, महिलाओं का नहीं किया सम्मान। कांग्रेस विपक्ष में है, वो तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन भाजपा ने जो कहा वो किया। भिंड जिले में 2,75,000 लाडली बहना हैंगी। इसका लाभ वो उठा रही हैं और आने वाले समय में लाडली बहनों को अब 1500 रुपये मिलेंगे। यह बात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम बहनों के खाते में 1500 रुपये भेजेंगे, उसके बाद फिर उनके खाते में राशि बढ़ाई जाएगी। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में सट्टा जुआ के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तभी सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने आंगनवाड़ी केंद्र के बरामदा सुभाष नगर पानी के पंप के पास कुछ जुआड़ी फड़ लगाए थे और जुआ खेल रहे थे। तभी सिटी थाना पुलिस ने वहां दबिश दी और जुआड़ी पकड़े। पेंद्र, दूसरे गजेंद्र, तीसरे सुलेमान, चौथे जमील, पांचवें खड़क, निवासी गढ़, सिटी कोतवाली सुभाषनगर भिंड। यह सुभाषनगर पानी के पंप के पास ही आंगनवाड़ी के कमरे में जुआ खेल रहे थे। आरोपी गणों के कब्जे से एक ताश की गड्डी व नकदी 1710 रुपये की जब्ती की गई। इसी तरह से
अटेर में भी जुआ खेल रहा था। वीरेंद्र पुरवंशी के घर के सामने बनी टरिया ग्राम अटेर में यहाँ भी जुआड़ी पकड़े गए। संजय, अनिल, सुबोध उर्फ छोटू सभी पुरवंशी निवासीगढ़ अटेर। इनके कब्जे से भी 700 रुपये और ताश की गड्डी की जब्ती हुई। वहीं उमरी में भी जुआड़ी पकड़े गए। राहुल, शैलेंद्र, गजेंद्र, राजकुमार निवासीगढ़ इंद्रगढ़ दतिया, 5वां गोलू, 6वां अशोक, 7वां जय किशन सभी जाटव निवासीगढ़ अकोड़ा। यह सिकाटा पुलिया के पास बना पीएचई विभाग का खंडर भवन अकोड़ा में जुआ खेल रहे थे। इनके कब्जे से भी 1500 रुपये, 5100 रुपये और ताश की गड्डी की जब्ती की गई। जुआ एक्ट का मामला दर्ज किया गया। लाहौर में भी जुआड़ी पकड़े गए। जुआड़ी का नाम आनंद, कोकसिंह, साकेत, नाथुराम निवासीगढ़ मड़ैयापुरा। यह वार्ड नंबर 13 बम्बा रोड पानी की टंकी के पास कस्बा लाहौर में जुआ खेल रहे थे। आरोपी गणों के कब्जे से 1520 रुपये व एक ताश की गड्डी की जब्ती की गई। गोहद थाना अंतर्गत पिपरसाना में कुछ चोर विद्युत केंद्र गोहद के तार को चुरा ले गए, जिसकी कीमत 46,000 रुपये है। फरियादी संदीप बड़ोले निवासी विद्युत केंद्र गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी गोहद थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। फरियादी संदीप बड़ोले निवासी विद्युत केंद्र गोहद ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तार चुरा लिया, जिसकी कीमत 46,000 रुपये। महगांव थाना अंतर्गत फरियादी प्रदीप पुत्र रमेश कांकर उम्र 20 साल निवासी ग्राम सरसेंड हाल हनुमान रोड वार्ड नंबर 5 महगांव ने बताया कि आरोपी आयुष जादौन, अरुण कादिल, दीपक उर्फ दीपू लोधी और आदित्य बैस और श्रीकांत जादौन निवासीगढ़ महगांव आयुष की सीमेंट की दुकान के सामने सरस्वती स्कूल के पास महगांव पर झगड़ा कर दिया। आरोपी गणों ने एक राय होकर फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की नीयत से फरियादी को कुल्हाड़ी मारी व चाकू से 4-5 जगह वार किया, जिससे फरियादी घायल हो गया। फरियादी जिला अस्पताल मुरार ग्वालियर उपचार करा रहा है। विवाद झगड़े को रुककर देखने पर से ही हो गया। महगांव थाना अंतर्गत एक और मारपीट और फायरिंग। फरियादी रामवीर पुत्र जगमोहन गुजर उम्र 42 साल निवासी श्यामपुरा पोस्ट सीताराम की लावन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रवि, दूसरा छुन्ना उर्फ रामसेवक, तीसरा है इंद्रपाल, चौथा है विशंबर सभी गुजर निवासीगढ़ ग्राम श्यामपुरा थाना महगांव। फरियादी के घर के बाहर श्यामपुरा की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी तथा कट्टे से हवाई फायर किया। विवाद लाइट का तार डालने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। मऊ थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। दोनों पक्षों में घरेलू झगड़ा, क्रॉस कायमी हुई। पहली कायमी फरियादी सत्यनारायण पुत्र ब्रजेंद्र कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी नीरपुरा झांकरी थाना मऊ की शिकायत पर आरोपी बने हरि सिंह पुत्र ब्रजेंद्र सिंह निवासी नीरपुरा झांकरी। बताया जाता है कि पुराने घरेलू विवाद को लेकर भाई हरि सिंह कुशवाहा ने मां बहन की गंदी गाली दी व मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ से फरियादी बने हरिओम पुत्र विजेंद्र सिंह कुशवाहा उम्र 38 साल निवासी नीरपुरा झांकरी थाना मऊ ने कहा कि आरोपी सत्यनारायण पुत्र ब्रजेंद्र कुशवाहा दूसरी सुमित्रा पत्नी सत्यनारायण कुशवाहा निवासी नीरपुरा झांकरी। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की
गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। घरेलू विवाद बताया जाता है और कहा जाता है कि उनके भाई सत्यनारायण कुशवाहा व भाभी सुमित्रा कुशवाहा ने मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। पारिवारिक लड़ाई थी। मोह थाना पुलिस ने क्रॉस कायमी की। भिंड जिले में अवैध शराब गली गली बिकती है। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में आज एक मुखबिर से सूचना मिली कि गोवा चौराया थाना अंतर्गत एक कैंटर शराब से भरा हुआ आ रहा है। तुरंत पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने एक्शन लिया और गोवा चौराया थाना पुलिस को अलर्ट किया। तभी उनको एक कैंटर आती हुई दिखाई दी। MP 076A 6849। इसमें शराब की मात्रा काफ़ी थी। तोमर लिखा है इस कैंटर पर। तभी गोवा चौराया थाना पुलिस ने इसको देखा तो इसमें अवैध शराब जो क्षेत्र में खपाने के लिए लाई गई थी उसे जब्त कर लिया। पुलिस को आज गोवा चौराया थाना पुलिस को बड़ी सफलता। एक ट्रक अवैध शराब लेकर आ रहा था, उसको आज धर दबोचा और शराब बताई जाती है कि यह गांव में सप्लाई करने के लिए आई थी। आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई शराब माफिया पर देखने को मिली। आगे की कार्रवाई जारी है।